हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द धीराज क्लासेस। ये ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ केवीएस पीआरटी के लिए, यानी कि जो भी केवीएस पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमें इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी टैगलाइन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जब तक हम केवीएस पीआरटी को नहीं क्रैक कर लेंगे तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और अब आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें व्हाट्सएप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो चलिए, ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो भी केवीएस पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपना सपना देख रहे हैं केवीएस में टीचर बनने के लिए। और प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं और किस तरह का पेपर आता है, कौन कौन से पार्ट रहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपने अपना डीएड करके सीटेट कर चुके हैं अब आप, तो अब आपको जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हैं। तो केवीएस में अगर आप जॉब चाहते हैं, केवीएस में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके पेपर की बात करें तो ये पेपर होता है पूरा 150 मिनट्स का, और 150 मिनट्स में आपको टोटल 150 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि 1:1, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, जो कि बहुत अच्छा टाइम है। साथ के साथ बात करें तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप पूरे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए बिल्कुल बिंदास हो गए। आगे बात करते हैं हम इसमें कौन कौन से, इसमें किस किस तरीके से इसके पार्ट्स रहते हैं। तो ये पेपर आपका आता है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके? पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपकी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश रहती है आपकी 10 मार्क्स की, 10 क्वेश्चंस रहते हैं, और जनरल हिंदी आपकी 10 मार्क्स की, ये भी, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चंस रहते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। पार्ट सेकंड की बात हम करें तो 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से। रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस, कंप्यूटर लिटरेसी भी आपसे पूछा जाता है इसमें, उसके भी आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और पैडागोजी के आपके 20 क्वेश्चंस। पैडागोजी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं एक बार हम वो भी देख लेते हैं। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन एंड करिकुलम, मेथडोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में आपका जो आपने सीटेट में टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, जेंडर, इंक्लूसिव एजुकेशन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो टोटल ये आपका जो पार्ट सेकंड है, अगर हम इनको टोटल करें तो ये हो जाते हैं आपके 50 मार्क्स, और पार्ट 1 के आपके 20 मार्क्स। पार्ट सेकंड में आपकी एक टॉपिक और है जो कि 5th नंबर पे दिया है, सब्जेक्ट कंसर्न, और ये है 80 क्वेश्चंस, यानी 80 मार्क्स के। तो 50 एंड 20 ये हो गए आपके 70 मार्क्स, यहाँ हो गए आपके 80। तो टोटल आपका ये जो टोटल बनता है, ये बनता है आपका 150 मार्क्स, यानी 150 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। अभी हम सब्जेक्ट कंसर्न को आगे डिस्कस करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें एक चीज़ और नीचे दी है, 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, केवीएस पीआरटी के लिए आपको इंटरव्यू फेस करना होगा, और 60 मार्क्स का ये इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट कंसर्न को भी देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट कंसर्न की। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस है, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये केवीएस की साइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। आप चाहें तो इसे केवीएस की साइट पर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ के साथ मैं इसे अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी साथ में इसको शेयर कर दूंगा, आप इसे वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम जो सब्जेक्ट कंसर्न में 80 मार्क्स का, जो बिल्कुल हाथी का पैर जिसे हम कहेंगे ना, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन कराने वाला है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट पेपर विल असेस द कैंडिडेट्स एबिलिटी इन फॉलोइंग एरियाज। कौन कौन से एरियाज हैं? इंग्लिश एंड हिंदी, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स एंड एनवायरमेंटल साइंस। अब इनके क्या क्या इनके अंदर सब टॉपिक्स रहने वाले हैं उनको हम देख लेते हैं। कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ये इंग्लिश और हिंदी की हैं, इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपका क्या क्या रहने वाला है? इंग्लिश में आपके आर्टिकल्स, डिटर्मिनल्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब फॉर्म्स, एडजेक्टिव्स, टेंस, मॉडल,
ये सब आपके रहने वाले हैं। हिंदी में आपका भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, पुल्लिंग, यानी ये वही चीज़ें हैं जो आपने अभी सीटेट में पढ़ी हैं, अभी आपने सीटेट दिया है, ये वही सारी चीज़ें हैं। थोड़ी सी आपको कंपटीशन लेवल पर इनकी तैयारी करनी है। बात करते हैं अब आगे जनरल साइंस की। जनरल साइंस में आपसे क्या क्या पूछने वाले हैं? तो जनरल साइंस में है आपका लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फूड, द यूनिवर्स, नेचुरल फिनोमेना, प्लैनेट्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपसे जनरल साइंस में पूछी जाने वाली हैं। अब आप सोचेंगे कि इनके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, तो बेस्ट है NCERT। अगर पढ़ सकते हैं तो आप 6 से लेके 8 तक तो मस्ट है, और 9th और 10th भी थोड़ा सा देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 6 से 8 तक की तो मस्ट है। आप चाहें तो मार्केट में बहुत सारी जो रैपिड बुक आती हैं जो NCERT के लिए, वो भी आप ले सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेंगी, आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे कौन से टॉपिक्स हैं हमारे। जनरल मैथ्स। जनरल मैथ्स में वही आपके लिए नंबर सिस्टम, एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू, यूज़ ऑफ सिंबल्स, ये वही आपके 6 to 10th इसमें मैथ्स आप देख लीजिए। और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं वो सारे इन्हीं से पूछे जाएंगे। NCERT बेस्ट है, या फिर आप बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती हैं, जो RS अग्रवाल है या जो चांद पब्लिकेशन की बुक आती है, आप कोई सी भी बुक लेके आप जनरल मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टिपिकल लेवल नहीं आता है, बिल्कुल ईजी है, आप इसे तैयारी आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा हमारा टॉपिक रह गया है। आगे लास्ट रह गया हमारा एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़, स्टेट बॉडीज़, नेशनल बॉडीज़, इसमें थोड़ा सा आपका पॉलिटिक्स का पार्ट पूछा जाने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं मार्केट से, आप लूसेंट की बुक से इसको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिलेबस थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रहता है KVS PRT में, क्योंकि KVS आपसे डिमांड करता है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। आप 1 to 5th तक के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपको जो नॉलेज होनी चाहिए लगभग 6 से लेके 8 तक की तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि क्लास में कोई बच्चा इस तरह के सवाल पूछ रहे हो तो आप उसके आंसर दे पाएँ। तो KVS आपसे यही चाहता है। वापस आते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पर, उसमें हम बात करेंगे आपसे कि वैकेंसी कब तक आ जाएंगी। वैकेंसी के बारे में अब हम बात करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें वैकेंसी या फिर आपको जो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है या एडवर्टाइजमेंट, ये आपको मार्च या फिर मार्च अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आई थिंक KVS ने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ रह सकती हैं, तो ये रह सकती हैं आपकी 4000 से 5000 के बीच में। 4000 से 5000 डेफिनेटली वैकेंसीज़ होंगी, क्योंकि KVS में अभी बहुत वैकेंसी खाली हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे जो हैं प्रमोशंस हुए हैं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो PRT से TGT में चले गए हैं, तो काफ़ी वैकेंसी खाली हैं। और KVS पर समय समय पर काफ़ी जो रिटायरमेंट्स वगैरह हैं वो भी होते रहते हैं। तो आप मान के चलिए 4000 से 5000 वैकेंसी आपको पक्का देखने को मिलेंगी। बात करते हैं अब आपको कैसे तैयारी करनी है, प्रिपरेशन आपको आपकी किस तरीके से करनी है। देखिए प्रिपरेशन के लिए मैं चाहूँगा कि मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए मार्च अप्रैल में वैकेंसी आती हैं, नोटिफिकेशन आता है, आपके फॉर्म फिल होते हैं, तो आप मान के चलिए आपका अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। रिटन पेपर की अगर हम बात करें तो रिटन पेपर अगस्त सितंबर में होता है, तो फिर आपके पास मान के चलिए अभी जनवरी चल रहा है, आपके पास टोटल 8 महीने तो हैं। तो 8 महीने में आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको क्या करना है, इसके लिए आप सबसे पहले तो अपने कोई भी 2 सब्जेक्ट चुन लीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए 2 सब्जेक्ट आप चुन लीजिए। आप चाहें तो मैथ्स और साइंस ले लीजिए, या आप साइकोलॉजी और इंग्लिश या हिंदी ले लीजिए। ये कोई भी आप 2 सब्जेक्ट अभी आप ले लीजिए और डेली उनको पढ़िए। और सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिए, लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो करनी है आपको टॉपिक वाइज। ये सारे जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, आप कोई भी टॉपिक्स ले लीजिए, 2 टॉपिक ले लीजिए, और आप चाहें तो इनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं।
लिस्ट बनाने के बाद एक एक टॉपिक आप पढ़िए, एक एक टॉपिक को आप ख़त्म कीजिए। अगर आप सब्जेक्ट के थ्रू तैयारी करेंगे कि हाँ आज मैंने मैथ्स पढ़ना है या साइंस पढ़ना है, ये मत कीजिए। आप सिर्फ टॉपिक ले लीजिए, उन टॉपिक्स को आप पढ़िए, और जैसे ही टाइम नज़दीक आता है या आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाता है तो आप इनको 3 सब्जेक्ट या फिर आप 4 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं डेली। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी को एक पेस मिलेगा। और अभी जो लोग पढ़ना शुरू जिन्होंने नहीं किया है वो भी थोड़ा सा अपनी स्पीड में आ जाएंगे, एक पेस में आ जाएंगे। तो अपना कंपटीशन जो है खुद से रखिए, दूसरों से मत रखिए। आपको अपने आप को हराना है। आपका जो, अगर हम स्कोर की बात करें, 150 मार्क्स का पेपर है तो 115 या 110 तक मार्क्स भी हम कह सकते हैं, ये आपका सिक्योर ऑप्शन रहेगा। तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।